आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, जब इस प्रकार से पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब सभी पांडव बंधु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को साथ में लेकर के और माता गांधारी के पास में पहुंच गए। तब माता गांधारी ने श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को देख करके कहा कि अरे कृष्ण, तुम बड़े ही छलिया हो। तुम चाहते तो इस भयंकर नरसंहार को रोक सकते थे, परंतु तुमने जानबूझकर उस युद्ध को नहीं रोका। तुम्हारे स्वयं के पास में एक बड़ी ही मजबूत और विशाल यादवों की नारायणी सेना थी, और तुम स्वयं भी इतने सक्षम थे कि तुम चाहते तो इस भयंकर नरसंहार वाले महान युद्ध को तुम रोक सकते थे, परंतु कृष्ण, तुमने इस युद्ध को बिल्कुल भी नहीं रोका और इस युद्ध को होते हुए तुम देखते रहे। तो हे कृष्ण, मैं तुम्हें तुम्हारे इसी अपराध के कारण श्राप देती हूँ कि आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे ही सामने तुम्हारा संपूर्ण कुल आपस में लड़ भिड़ करके और नाश को प्राप्त हो जाएगा, और उस समय तुम्हारी भी मृत्यु एक साधारण बहेलिए के बाण के द्वारा होगी। तब तुम्हारा शरीर बहुत समय तक उसी स्थान पर किसी अनाथ व्यक्ति के शरीर की तरह वहाँ पर पड़ा रहेगा। जिस तरह हमारे कुल की स्त्रियां विधवा होकर के और विलाप कर रही हैं, हे कृष्ण, उसी प्रकार से तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी विधवा होकर के और विलाप करेंगी। यह मेरा तुम्हें श्राप है। तो बंधुओं, इस प्रकार से माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को श्राप दिया। इसका वर्णन महाभारत आदि अनेकों ग्रंथों में प्राप्त होता है। आप सभी लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए यह कथा यहाँ पर प्रस्तुत की है। कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।